Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफर। जी तो बच्चों, हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देख ली, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख ली और लाइट के बारे में भी सीख लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? आ रही है ना? तो बस आज हमने पढ़ना है साउंड। जी बच्चों, जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 63 ओपन कर लें और आज का हमारा टॉपिक है साउंड। ओके बच्चों, आवाज़ आ रही है ना? क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी तो साउंड के बारे में आप कैसे सुनेंगे? चलिए साउंड की बात करते हैं। आपको पता है हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ की आवाज़ है। मेरी आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, इस बुक के पेज को टर्न करने की आवाज़ है, मूव करने की आवाज़ है, कोई चीज़ उठाने की आवाज़ है, आप जानते हैं। ओके बच्चों, अब साउंड क्या होता है? एक एनर्जी की फॉर्म है। देखें, मैं बोल रही हूँ, मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड है। कितनी एनर्जी से बोल रही हूँ ना, ताकि आप तक मेरी आवाज़ जा सके। अब हम क्या करते हैं, हम साउंड एनर्जी को देखते हैं, हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ ना आए तो हम लोग बात तो नहीं कर सकेंगे ना। अगर आपको आपकी अम्मी की आवाज़ ना आए तो क्या होगा? डांट भी पड़ेगी और आप क्या करेंगे? आपको उनकी बात समझ नहीं आएगी, उनसे बातचीत नहीं कर सकेंगे, है ना बच्चों? साउंड एनर्जी हमें हेल्प करती है बहुत ज़्यादा डिफरेंट काम करने में। सबसे पहले तो कम्युनिकेट करने में। अब होता क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, जब वाइब्रेट करती हैं तब क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बैक और फोर्थ मूव करना, वो भी क्विकली। ओके बच्चों, तो क्या होता है, साउंड एनर्जी वाइब्रेशंस की फॉर्म के अंदर बनती है। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरह से साउंड एनर्जी मूव करती है जब हम एक ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं। अब देखें, आपकी बुक के पेज नंबर 63 पे ये बच्चा गिटार बजा रहा है। आपको पता है कि गिटार की आवाज़ किस तरह से बाहर निकलती है? गिटार बोलता तो नहीं है ना, गिटार बातें तो नहीं करता ना, है ना? उसके पास हमारी तरह बोलने के लिए जुबान तो नहीं होती ना, लेकिन आवाज़ उसकी आती है। कैसे आती है? आपने देखा होगा उसके स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। जब हम उन स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ लगी ना कैसे आती है आवाज़? ठीक है बच्चों, द एयर इज प्रेस्ड, जब हम उसको पुश करते हैं, ठीक है, हवा प्रेस हो जाती है और जब हम उसको वापस से पुश्ड बैक टू इट्स फॉर्मर प्लेस, ठीक है, जब हम उसको पहले पुश करते हैं वो अपनी जगह से हिलता है और जब हम उसको दोबारा पुश करते हैं तो वो अपनी जगह पे वापस आता है। इस तरह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं हवा में, पानी में और सॉलिड्स में। लेकिन कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती हैं ये हम देखेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 64 देख लें और आपने यहाँ पे परफॉर्म करनी है एक एक्टिविटी। अब आप देखेंगे कि आपके पास एक एक्टिविटी है। यहाँ पे हमने एक गिटार की फॉर्म बनानी है। एक बॉक्स है, उसके ऊपर आपने रबर बैंड्स लगा देने हैं और फिर उसको वाइब्रेट करना है। आप देखेंगे उसके अंदर से कितने मज़े के साउंड्स प्रोड्यूस होंगे। चलें अब देखते हैं साउंड्स आर डिफरेंट। जी बच्चों, आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? ओहो, बहुत ऊंची तो नहीं है ना? लेकिन जब मैं आहिस्ता बोलूँगी तो आपको मेरी आवाज़ आहिस्ता आएगी। तो इस तरह से साउंड्स डिफरेंट होते हैं। जब मैं ऊंचा बोलूँगी तो आप क्या कहेंगे? ये लाउड साउंड है। जब मैं आहिस्ता बोलूँगी तो आप कहेंगे ये सॉफ्ट साउंड है। जी बच्चों, अब लाउड साउंड्स के अंदर आपको पता है क्या होते हैं? ठीक है, बहुत बड़े बड़े फायरवर्क्स, जब हम पटाखे जलाते हैं और बहुत ऊंची ऊंची मशीन्स की आवाज़ या बहुत ज़्यादा लाउड किसी के चीखने की आवाज़, तो ये सब लाउड साउंड्स होते हैं। व्हेन वी राइट ऑन पेपर, अब क्या है, जब हम पेंसिल से अपने पेपर पे लिख रहे होते हैं तो क्या आवाज़ दूसरे को आती है? नहीं ना, बहुत सॉफ्ट साउंड होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन लाउड साउंड ईजी टू हियर होते हैं जबकि
सॉफ्ट साउंड्स को सुनने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जब कोई बंदा बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलता है तो हम बार बार कहते हैं जी आप क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि वो बहुत आहिस्ता बोलता है और हमें सुनने में मसला होता है। ठीक है बच्चों, आपको पता चल गया। अब हम करेंगे एक एक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बॉटल्स ले लेनी है, ठीक है। आपने उन बॉटल्स के अंदर पानी डाल देना है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा, किसी के अंदर थोड़ा कम, ठीक है, जैसे इस बच्चे ने डाला है। अब आपने एक स्पून पकड़ के उन बॉटल्स को बजाना है जी। आपने क्या करना है, देखना है किस बॉटल में से ज़्यादा आवाज़ आती है, किस बॉटल में से कम आवाज़ आती है, ठीक है बच्चों। अब पेज नंबर 65 पर हम करेंगे इको, ठीक है। आपको पता है जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो ऊंचे ऊंचे से अपना नाम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आवाज़ बाउंस बैक होके आप तक आती है। या किसी खाली कमरे में जब आप अपना घर शिफ्ट करते हैं तब आप खाली रूम में जाके बोलते हैं तो आपकी आवाज़ वापस आती है, ठीक है। ये क्या होता है, इको। अब ये किस तरह से होता है आइए देखते हैं। Like the light, sound also reflect. Echo is the sound that's repeated because the sound waves are reflected back. क्या होता है कि आप देखिए ये बच्चा बोल रहा है, इसके साउंड की डायरेक्शन वॉल की तरफ जा रही है और वॉल से जब टकरा जाती है तो वापस आ जाती है। तो इस तरह से इको प्रोड्यूस होता है। हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा इको होता है क्योंकि आवाज़ टकरा कर वापस आती है। अब हमने जल्दी से एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेनी है जिसमें हम देखेंगे साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। पोक अ स्मॉल होल इन द बॉटम ऑफ ईच कप। 2 कप्स ले लें, उसके अंदर आपने होल्स बना लेने हैं और उन होल्स के अंदर से आपने एक वायर को या स्ट्रिंग को जो है वो गुजार के एक फ़ोन सा बना लेना है और आपने एक अपने फ्रेंड को दे देना है और एक खुद लेना है जिसके अंदर आपने बोलना है ताकि आपको पता चले आपका साउंड यानी कि आपकी आवाज़ कैसे ट्रैवल कर रही है। जी तो बच्चों देखा है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। आपने क्या करना है, डिफरेंट साउंड्स के बारे में पता लगाना है और जानना है कि डिफरेंट चीज़ों का साउंड किस तरह का है। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको साउंड की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम न्यू लेसन में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।